चुनावों में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू कर दिया है, जबकि हिमाचल में कांग्रेस ने इसे सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में लागू करने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे मात्र घोषणा बता रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर ओपीएस को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शिमला में कहा कि देश में हालात गंभीर है, लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर आसमान छू रही महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र का संदेश जनता में दे रहे हैं। देश में तनाव, हिंसा के खिलाफ ये यात्रा है। बीजेपी इससे विचलित हो रही है। देश में स्वायत्त संस्थाएं ईडी, सीबीआई दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस को चंदा देने वालों की पहले लिस्ट बनती है, फिर छापे पड़ते हैं। बीजेपी का देश में विपक्ष की सरकारों को तोड़ने के लिए बजट होता है। ओपीएस हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में कर्मचारियों ने कोई मांग नहीं की थी, बावजूद इसके ये लागू की गई। मोदी अगर देश में ओपीएस नहीं लागू करते हैं तो इतिहास बन जाएंगे। ओपीएस मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है। कर्मचारियों के विरोध से बचने के लिए हिमाचल में कमेटी बनाई गई है। बीजेपी ओपीएस को लेकर झूठा प्रचार कर रही है। राजस्थान सरकार ने इसे लागू किया है। चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद देश में सुई तक नहीं बनती थी। इसके बाद विकास हुआ, ओपीएस लागू थी। इसका कोई फर्क वित्तीय प्रबंधन पर नहीं पड़ा। इसके लिए नेता और नीति की जरूरत है। आप पार्टी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि केजरीवाल को हिमाचल ने भगा दिया। दिल्ली हमारे जिले के बराबर है, बावजूद इसके देश में बड़ी फेंक रहे हैं। असहमति व्यक्त करे कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, आप देशद्रोही हो, जेल जाओ। ये कहाँ का न्याय है देश के अंदर? जुडिशरी दबाव में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, सब विपक्षी पार्टियों के पड़ते हैं। और चुनाव के पहले रेखी होती है कौन कौन इमदाद करेंगी कांग्रेस की, कौन कौन चंदा दे सकते हैं कांग्रेस को। पहले लिस्ट बनती है, फिर छापे पड़ते हैं। एक और मॉडल नया देश में शुरू हो गया है, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का। वो है मॉडल सरकार को टॉपल कैसे करो। नया मॉडल है। जैसे महाराष्ट्र में 50 विधायकों के यहाँ पहले ईडी, सीबीआई ज़्यादा धमकाना, फिर उनके परिवार वालों को तंग करना और फिर सरकार को टॉपल करना। कर्नाटक में ही हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था, और राजस्थान में होते होते हम बच गए। 30-35 करोड़ रुपए दिए जाए। अब कल्पना कीजिए क्या हो रहा देश के अंदर, कुछ हो सकता है क्या? कल मैंने कहा केजरीवाल जी को, आप भाग गए हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने केजरीवाल को भगा दिया। आप पार्टी को वो इस लायक ही नहीं है। आपके पड़ोस में पंजाब सरकार तो बन गई, आज क्या स्थिति बनती जा रही है इतने महीने में। आज अभी से हालात खराब होने लगे वहाँ पर। शासन नाम की चीज़ नहीं वहाँ पर। दिल्ली का मॉडल का वो ढोकला कर रहे हैं। अलकारी तो रही उनके साथ में। क्या स्थिति वहाँ पर? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, हमारे एक जिले के बराबर है। और ऐसा फेंक रहे हैं देश के अंदर, मैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा। अरे आप हो क्या जो देश को नंबर 1 बनाओगे? पहले वो हैसियत प्राप्त तो करो कि बाद में आप कह सको मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार आप जो जनता को गुमराह कर रहे हो, मीडिया को पैकेज दे रहे हो, ऐसे पैकेज दे रहे हो एक लाइन नहीं छप सकती। कल मैंने कहा अहमदाबाद के अंदर, बड़ौदा के अंदर, कि भाई आप ये बताओ, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि मुझे कहा गया कि आप विड्रॉ कर लो गुजरात से, मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे और मिस्टर जैन, सत्येंद्र जैन छूट जाएंगे। मैंने कहा केजरीवाल जी आप मुझे बता दीजिए किसने संपर्क आपसे किया? मोदी जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, या नड्डा साहब ने किया जो उनके अध्यक्ष हैं, या और किसी ने किया? एक तो ये बताओ। आरोप बहुत बड़ा है। एक राजनीतिक पार्टी जहाँ सरकारें 2 उनकी हैं, वो कह रहा है कि मेरे पे आरोप, मुझे सौदेबाजी होने लगी कि मैं विड्रॉ कर दूँ गुजरात से। तो कौन संपर्क किया? नंबर 2, मैंने कहा पैकेज आपको क्या ऑफर किया? 5,000 करोड़ का किया, 10,000 करोड़ का किया, या 2,000 करोड़ का किया? क्योंकि बीजेपी तो बिना पैकेज काम करती नहीं है।
जो मैंने अभी बताया आपको, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर और भी जगह देखिए आप कि चुनाव जीतने के बाद में विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग करके, खरीद करके फिर आप बाई इलेक्शन करवाते हो गुजरात के अंदर। तो हालात इस प्रकार के देश के अंदर, एक तो मैं ये कहना चाहता था, आज देश में माहौल अलग तरह का बन गया। राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, और नंबर 3 यही जो मैं आपको सब बातें बता रहा था अभी, ये जो माहौल बन गया देश में तनाव का, हिंसा का, उसके अगेंस्ट में यात्रा हो रही है। वो कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से और सद्भावना से देश चले, हिंसा नहीं हो। मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार आग्रह करता हूँ 3-4 महीने से, आप क्यों नहीं आगे आके अपील कर दो देशवासियों को कि आप प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, प्यार से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज तक नहीं बोलते वो, कुछ लोगों और हौसले बढ़ते हैं। इन स्थिति में देश चल रहा। तो राहुल गांधी का जो मेन मकसद है कि हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, पार्टियों से। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, नीतियों की है, कार्यक्रमों की है। सब पार्टी अपनी अपनी बात कहे और माई बाप जनता होती है, वो फैसला करेगी किसको क्या बैठाना, किसको घर भेजना है। तो ये 3 पॉइंट लेके राहुल गांधी निकल पड़े हैं और आप देख रहे हो कि रेस्पॉन्स पूरे मुल्क में मिल रहा है। उससे बीजेपी विचलित हो गई है, बेचैन हो गई है, और बेचैनी के अंदर वो लोग आरोप लगाते रहे। पहले तो आपका ट्विटर हैंडल बंद करवा दिया, जो कोर्ट में भी चले गए। तो ये तमाम बातें वो आपके सामने हैं। और करो, मनन तो करो कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की है, छत्तीसगढ़ ने लागू कर दी, पंजाब ने लागू की है, झारखंड ने लागू करी है, और आपके राज्य ने, यहाँ पर 3 राज्य आपके हैं, उन्होंने जो है अभी कमेटी बनाई है, जितना अब हिमाचल भी है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ना, मेरे ख्याल से 3 राज्य हैं जिसने कमेटी बनाई है। उसमें आपका हिमाचल प्रदेश भी है कि वो कमेटी बनी। खाली जो विरोध हो रहा भयंकर, आसाम, केरला और हिमाचल प्रदेश ने, 3 राज्यों ने बने कमेटियाँ बनाई है, सिर्फ इसलिए कर्मचारियों के विरोध से बचने के लिए बनाई है। आपने उनको बुलावे में, भ्रम में रखने के लिए बनाई है। आप नीति और नीयत साफ होती तो आप कमेटी बनाने के बजाय आप घोषणा कर देते कि हम ओपी लागू करेंगे। ये मेरा मानना है। अभी हमने 238 लोगों को लाभ भी दे दिया। ये जो आपके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मैंने वहाँ से मैंने ट्वीट भी किया था मेरे ख्याल से, जिसने कहा नहीं, राजस्थान की सरकार ने खाली घोषणा कर लागू नहीं किया है। आज रविशंकर प्रसाद सिंह जी, मैंने सुना सुबह आए थे, उन्होंने ही बात कही है। अभी मुझे एयरपोर्ट पर किसी ने कहा, मुझे बहुत दुख होता है, झूठ बोलने की भी हद होती है। मतलब इतने केंद्रीय मंत्री रहे हुए मुख्यमंत्री हैं, आप झूठ क्यों बोलते हो? आपको भी हम विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे, आपकी अलग बात, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप कहते हो राजस्थान गवर्नमेंट ने खाली घोषणा करी है, लागू नहीं किया। मैं कहता हूँ लागू भी कर दिया, और जो लोग आते हैं, जैसे कोई विधवा औरत आ गई या जो कंपटीशन ग्राउंड पे नौकरी मिल गई किसी को, इस तरह जो नौकरी मिलती है वो रिटायर जल्दी हो जाते हैं। 2004 में नौकरी लगी 1 अप्रैल के बाद में, और 18 साल रिटायरमेंट हो गए उनके। ऐसे कहीं 238 हैं जिनको मिलने लग गई पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मिलने लग गई है। मैंने वीडियो भेजा था यहाँ हमारे पार्टी के अंदर, आपने देखा होगा वीडियो को, जिसमें एक प्रोफेसर किस प्रकार से बोल रही है। तो आप सोच सकते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इतने बड़े झूठ का आप सहारा ले रहे हो, वो अनफॉर्चुनेट है, वो कभी नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है। भारत सरकार ने क्या किया है, अभी हमने तो क्या लागू कर दिया। तो हमने अभी अप्रैल से जो उनका 10% कटता था हिस्सा, वो हमने समाप्त कर दिया, काटना बंद कर दिया, क्योंकि लागू करनी पेंशन इसलिए 10% हिस्सा। और एक और पॉइंट है, आपको आश्चर्य होगा, एनपीएस जो है उसमें जब लागू की तो उसमें पारिवारिक पेंशन का भी और ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं किया गया। बाद में दबाव पड़ा तब भारत सरकार ने उसका प्रोविजन किया है। इसका मतलब प्रारंभ से ही जो है ये स्कीम
इसको स्कीम का आप परफेक्ट नहीं कह सकते। क्या आपको आपका पारिवारिक पेंशन ग्रेचुटी भी आपने उसमें प्रोविजन नहीं किया, बाद में उनको करना पड़ा मजबूरी के अंदर। वेस्ट बंगाल सरकार ने जब हम सब ने कर दी, राज्यों ने लागू किया एनपीएस, वेस्ट बंगाल सरकार ने तब से अभी तक लागू किया ही नहीं है। एक राज्य ऐसा भी देश के अंदर लागू नहीं किया, वहां पे शुरू से नहीं किया। तो ये जो मैं सबमिशन मेरा दे रहा था आपको, उसमें आप समझ लीजिएगा कि ये बहुत बड़ा इश्यू है और पूरे देश में एक वक्त आएगा, पूरे मुल्क के राज्यों में और केंद्र सरकार को इसको अपनाना ही पड़ेगा। ये मैं आप बार कह सकता हूँ, शिमला के अंदर कह रहा हूँ, बैठ के जाके कह रहा हूँ। वो कहते रहा कि एनपीएस के बाद में स्थिति बिगड़ रही है फाइनेंशियली और विकास नहीं होगा, अपनी ओपीएस लाएंगे तो सब रुक जाएगा। तो इनको पूछो 70 साल में या 2004 के पहले जो विकास हुआ देश के अंदर, एक सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, बिजली लोग समझते नहीं थे गाँव में बिजली होती क्या है। वो हमारा मुल्क था जब हम आज़ाद हुए। तो जो आज आप बताइए मुझे, जो आज 47 के बाद में 2004 तक मुल्क चला है, ओपीएस लागू थी, पेंशन भी मिली उन लोगों को टाइमली, सब क्षेत्रों में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी का युग आ गया, मोबाइल फोन आ गए, जो कुछ भी हुआ है वो फिर कैसे हो गया। तो ओपीएस लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो वित्तीय प्रबंधन की बात है, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है। हर राज्य की अलग अलग मैनेजमेंट होती है। आज हमने किया मैनेजमेंट, तो हमने ओपीएस लागू भी किया है। हम जो स्कीम लेके आए जो दुनिया में कहीं नहीं है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, चिरंजीवी योजना हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी दी है हम लोगों ने, यूनिवर्सल हेल्थ प्रोवाइड करी है, राइट टू हेल्थ बिल ला के लेके आ रहे हैं हम असेंबली के अंदर। आप कल्पना कीजिए 10 लाख का इंश्योरेंस कर दिया सबका राजस्थान के अंदर। और आगे आप सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। 10 लाख के अलावा भी आज मानो 4 लाख का खर्चा हो गया, उसमें 6 लाख ही बच्चे हैं और घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है या लिवर ट्रांसप्लांट होना है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई भी होना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, कोक्लियर ट्रांसप्लांट होते हैं आजकल बच्चों के जो कि सुनते नहीं हैं, सुनने लग जाते हैं। बहुत बड़ी क्रांति है इसके अंदर। इन सब के खर्चे जो हैं, अगर घर में तकलीफ आ गई तो आपके 6 लाख जो आपको सिक्योरिटी मिली, परिवार मिली रहेगी आपको। उसके अलावा चाहे 15 लाख खर्च होंगे या 20 लाख खर्च होंगे लिवर ट्रांसप्लांट में, किडनी ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, वो सरकार अलग देगी उस परिवार को। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा। एक बार मिस्टर ओबामा ने ओबामा केयर शुरू किया था अमेरिका के अंदर, वही फेल हो गया वहाँ पर। बड़ा चैलेंज है, हमने स्वीकार किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे हमारे कई प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी आपके यहाँ जो मैनिफेस्टो आया उसके अंदर आ चुके हैं। इसलिए राजस्थान में हमने SC/ST सब प्लान भी लागू किया है। SC/ST बहुत बड़ा इसमें वेलकम हुआ है कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसको लागू किया। वहाँ पर हर चीज़ में वकीलों के लिए, आपके यहाँ भी वकील काफ़ी होंगे मेरे ख्याल से, उनकी भी मांग होगी। मैं नहीं समझता यहाँ हो सकता पहले से हो, आई डोंट नो, पर हमने वहाँ पर अभी वकीलों के हाल ही के अंदर वेलफेयर फंड के लिए बना दिया उनके लिए। बहुत वकील, सभी समुदाय वकीलों का वेलकम कर रहे हैं, उस बात को कर रहे हैं। हर चीज़ को हम लोग खुद देखते हैं और ऐसा प्रयास करें जिससे कि नवाचार भी हो सके। और मैं कई विज्ञापन देता हूँ, सभी को देता हूँ, और कई राज्य सरकार देती है, अपनी कोई एक उपलब्धि को बताती है और वही पूरे कंट्री में छपता है, तो आलोचना भी करते हैं। कुछ लोग हमारे बारे में कहा आप ये क्यों देते हो दिल्ली में या हिमाचल में या कहीं पे भी। मैं इसलिए देता हूँ कि वहाँ की सरकारों को दबाव पड़े। वो स्कीमें जो हम खाली पहल कर रहे हैं, इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्कीमों की जानकारी वहाँ हो जनता को। जनता, वहाँ के पॉलिटिकल कार्यकर्ता, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, वो तमाम वहाँ की सरकारों को दबाव पड़ेगा। राजस्थान में स्कीम हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती है, उस पर सबका भला होगा, जिसमें ओपीएस दिएगा। नंबर 1 ओपीएस। एक मैंने चिरंजीवी के बताया आपको, इसका नाम हमने कहा चिरंजीवी, जो हम कहते हैं वही कि लॉन्ग लाइफ। तो ये मतलब हमने योजना लागू की, जिसका मैंने कहा आपको कि तमाम दवाएं फ्री, MRI फ्री
CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री। और आगे सुनिए आप कि उसमें 5 लाख का बीमा हमने कर रखा है। एक्सीडेंट कर उसी के अंदर, अगर भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो पर हो जाता, मान लो पानी में डूब गए, बच्चे डूब गए, पहाड़ से गिर गए, उन सब के लिए 5 लाख उसके घर पहुंच जाते हैं। कोई अब पहले की तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। हमारे पास भी लोग बहुत खुश है योजना से। और 1,35,00,000 परिवार राजस्थान के अंदर है। वहाँ महिलाओं को हमने जनाधार कार्ड बनाया हमने, उनका वो उसकी मुख्य है। ये जो मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ 10 लाख वाली, ये पूरे एक परिवार की स्कीम है। महिला मुखिया है, उन सबको हम मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल की इंटरनेट सेवाओं सहित दे रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी, एक तो कई बच्चे अभी ऑफलाइन पढ़ाई घर में हो रही थी, ऑनलाइन नहीं कर पाए कोरोना के अंदर। और जो आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है तो पूरी मुट्ठी में जानकारी है। नॉलेज इज पावर, ये जो आज नई थीम है देश की दुनिया की, उसके अंदर वो पीछे क्यों रहे। हर परिवार को एक कॉन्फिडेंस पैदा हो बच्चों में। स्मार्टफोन हमारे पास भी आया है, वो हम दे रहे हैं उसके अंदर। शुरू करिए। मैं चाहूँगा 5 योजना प्राइम मिनिस्टर को चाहिए पूरे देश में लागू करे। ये सोशल सिक्योरिटी है, जमाना आ गया है सोशल सिक्योरिटी का देश के अंदर भी। हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। राजीव गांधी का सपना था, आज मोबाइल फ़ोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। तो मैं 5 महीने, यूँ तो मेरे हमारी बहुत सारी हमने फैसले किए हैं, पर मैं समझता हूँ 5 ऐसी योजनाएं हैं जिसको मुझे शेयर करना चाहिए। एक तो OPS की पूरे देश में लागू हो। ये हेल्थ स्कीम जो मैंने बताया आपको, अभी उनकी स्कीम फेल हो रही है। भारत सरकार की जो स्कीम है PM के नाम से, क्या नाम उसका स्कीम का, आयुष्मान भारत, वो खाली आपको मालूम होगा शायद एक के पॉपुलर के लिए भी नहीं है। हमने किया तमाम परिवार, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं है। उनका क्या है, जो एक सर्वे हुआ था पहले, सोचियो इकोनॉमी सर्वे हुआ था, आपकी योजना चिरंजीवी है। हाँ, वो जो सर्वे हुआ था वो खाली उस सर्वे के लिए है। उस योजना है, आपको जाएगा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था पहले यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, उसके लिए योजना खाली उन लोगों तक सीमित है योजना। हमने किया है पूरी पब्लिक के लिए किया है। ये इसकी खासियत, बहुत बड़ी खासियत है। हम चाहेंगे पब्लिक को राइट टू हेल्थ मिले पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर मिले, नंबर 1। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, OPS लागू करे पूरे देश के अंदर। तीसरा जो हमने किया है, इंदिरा गांधी के नाम से नरेगा की तरह, नरेगा मैंने 25 दिन एक्स्ट्रा दिए राजस्थान के अंदर। हो सकता है नरेगा आपके यहाँ कम चल रहा होगा, 25 दिन हमने एक्स्ट्रा दिए। हमारे वहाँ अकाल सूखे पड़ते रहते तो नरेगा का अलग महत्व है। और शहरों के अंदर 100 दिन के रोजगार दिए हम लोगों ने, उसका बहुत वेलकम पूरे देश में हो रहा है कि नगर पालिका इलाकों के अंदर भी गारंटी के साथ में, जैसे नरेगा गारंटी है उसी ढंग की गारंटी मिली 100 दिन की रोजगार की, उसको लोगों ने वेलकम किया है। एक 8 रुपये में हम भोजन दे रहे हैं, बैठा करके खाना खिलाते हैं आराम से। 17 रुपये पर थाली सरकार दे दी सब्सिडी। तो जो मजदूर है या डेस्टिट्यूट है या गरीब है, ठेले वाले हैं, बल्कि स्टूडेंट भी कई जगह, मैं खुद 2 जगह खाना खा गया हूँ रसोई के अंदर। और मैंने आह्वान किया तमाम पॉलिटिकल नेताओं को, पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों को, महीने में का खाना में जाके खाओ रसोई में, जिससे क्वालिटी में उसमें मेंटेन रह सके, कोई क्वालिटी गड़बड़ नहीं हो। एक उसकी योजना को मैंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए पूरे देश के अंदर ऐसी कोई स्कीम बनाए जिससे कि आदमी कम से कम भरपेट खाना खा सके। जैसे कोरोना मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, तो हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी, शानदार मैनेजमेंट किया कोरोना का पूरे देश के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल का नाम हुआ था, शायद सुना होगा आपने भी। हमारे वहाँ पर बहुत शानदार मैनेजमेंट किया, फ्री इलाज किए। उस जमाने में 40,000 के इंजेक्शन हमने फ्री लगाए, सब कुछ किया। तो एक तो ये बात थी। और देखिए वर्सेस तो बीजेपी कर रही है, घबरा कर गई। उन्होंने ये तय किया कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरे सामने रख करके राजनीति करें। बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी।
अब कब तक मोदी जी का चेहरा सामने रख के राजनीति करोगे? मोदी जी का खुद का ग्राफ नीचे आ रहा है। मोदी जी को पता नहीं महसूस हो कि नहीं हो, पर देशवासियों को महसूस हो रहा है कि आज अगर 2014 की जो मोदी जी की स्पीचें सुन लो 14 की और पब्लिक सुना दो तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल आपका सर आपका सवाल। मैंने आपको कहा मैनेजमेंट की बात है, वित्तीय प्रबंधन की बात है। कांग्रेस वाले वित्तीय प्रबंधन करना जानते हैं, क्योंकि आज़ादी की बात है कांग्रेस ने यही सीखा है, राज करना, शासन करना। ये जो चाल चेहरे की बात करते थे देश के अंदर, वो कहाँ चाल चली गई इनकी बीजेपी वालों की, कहाँ चरित्र चला गया इनका और कहाँ चेहरा चला गया। आज लूट मची हुई बीजेपी की जहाँ शासन है वहाँ लूट मची हुई है, करप्शन की हदें पार हो गई है। आप पता कर लीजिए वहाँ क्या हो रहा है। चाल चरित्र चेहरा, इतनी अच्छी बातें करते थे, पता नहीं आ जाएंगे सत्ता में तो क्या हो जाएगा। अब इनकी पूरी पोल खुल चुकी है। धन्यवाद। आपका सवाल मैडम, मैं आ रही हूँ। सर, मैं गुजरात की बात